हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। आज जो वीडियो है हमारा वो ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था ट्रिग्नोमेट्री का, कि क्या हम इसमें कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कौन से फॉर्मूला हम इसमें यूज करते हैं, वो सब कुछ हमने उसमें देखा था। इसके अलावा कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन क्या है वो भी हमने वहाँ पर समझी थी। तो आज की वीडियो में हम लोग जो इसके बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो देखेंगे, ओके, एंड उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी अप्रोच यूज करें, वो हम सब कुछ इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्लास में क्या रीड किया था, क्या समझा था, वो हम समझते हैं। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर लास्ट टाइम जो मैं क्लास हमने फिनिश की थी, यहाँ पर ये थी आपकी इस पॉइंट पे, एक मिनट, ओके, ये हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इसको। इसके अलावा हमने क्या देखा था, हमने साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉसेक ये समझ लिया था। पाइथागोरस हम देख ली थी हमने। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का यूज राइट एंगल के लिए किया जाता है, ये हमने देखा था। अच्छा, ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लें, तो आपको आगे का समझने में ईजी होगा, ओके। एंड हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो कन्वर्जन देखे थे हमने, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, ये समझा था हमने इसके अंदर। इसके अलावा देखिए सारे जो एंगल होते हैं कि पॉजिटिव एंगल कौन सा है, नेगेटिव एंगल कौन सा है, ये सब कुछ हमने इसमें देखा था। तो ये सारी चीजें एक बार आप इसको रीड कर लें। एंगल्स क्या होते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल हमने समझा था, यहाँ पर आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल और दिखाता हूँ, काफी यूज होता है, मतलब आप देखेंगे मजा आएगा आपको देखने में। देखिए अभी स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझते हैं कैसे क्या है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, अब ये टॉम जेरी का कार्टून है, इसके अंदर कैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है वो देखिए आप। ऐसी बात नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं होता है, होता है ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो। ये देखिए, अब ये वो होता है ना, वो लकड़ी कटफोड़ा बोलता है जिसको हम लोग, वो देखिए इसको, अब ये देखिए इसने काट लिया। देखिए अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। अब देखो ये करेगा ट्रिग्नोमेट्री का यूज। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, ये दिख रहा है आपको, ये ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहा है। एंड देखिए यहाँ से ये पूरा मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन किया, देखो आप देखिए। तो ऐसा है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। आप इसको ऐसा ना कहें कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज हमेशा होता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे देख चुके थे पिछली टाइम, साइन कॉस टेन कॉटेक रेशियो हम समझ चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये समझते हैं। रेशियो का मतलब क्या आता है कि जो एंगल है और जो साइड्स है उसका रिलेशनशिप, ओके, ये हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जानते हैं। अब यहाँ पर जो साइन थीटा, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से ये आपका डायग्राम बनेगा, ओके। ये 90 डिग्री हो गया आपके सामने, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, एंड ये आपका बेस है। एंड मैंने आपको बताया था पी बी पी एंड एच एच बी, ये बताया था मैंने आपको। और इसकी जो मैंने शॉर्टेज बताई थी याद करने के लिए, कि पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, ओके। तो यानी कि ये P है तो P अपॉन H, ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉस, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, B अपॉन H, तो इसे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, ओके, और ये हाइपोटेनियस। एंड आपका टेन की अगर बात करें हम लोग, तो टेन क्या हो जाएगा आपके पास, P अपॉन B, और टेन किसका उल्टा होगा, यानी कि टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट होगा, है ना। तो कॉट का हम लोग देख लेंगे यहाँ पर B अपॉन P। इसी तरीके से अगर हम बात करें कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, ओके। तो ये हो गया आपका H अपॉन B, एंड ये हो गया आपका कॉसेक का अपोजिट, तो H अपॉन P। तो ये आप चीजें आपको आनी चाहिए, तो काफी बेसिक चीज है। तो साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। इसके अलावा कुछ इसकी आइडेंटिटी होती है, क्या होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने कल लास्ट टाइम मतलब आपको बताया था कि एच स्क्वायर इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये था। और मैंने कहा था आपको कि हम इससे आइडेंटिटी बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री की, तो जो ये वाली आइडेंटिटी है वो यहाँ पर बनती है। तो मैं आपको दो तरीके से कहूंगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साइन कॉस टेन कॉट ये बेसिक है, एंड ये आगे जब प्रूव करेंगे आप तो उसमें काम आएंगे, तो इसलिए भी आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। फिर हम जब इसको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, जो इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, तो वहाँ भी एक बार आपको बता देंगे, तो जैसे कि आपको रिविजन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझें, जब आपको याद हो जाएगी। तो साइन कॉस तो आपको इसको रटना नहीं है कि आप इसे रटने बैठ रहे हैं, वैसे इसको हम बहुत सिंपल तरीके से समझ ही सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ बच्चों को अगर नहीं इसको समझना, तो यहाँ पर देखिए टेन कॉट, ये मैंने कहा था आपको सेक एंड कॉसेक। तो इसको समझ करने का तरीका बहुत है, क्या है देखो, सबसे पहले ये स्क्वायर है तो सब पे स्क्वायर लगा लो, ओके, इस तरीके से स्क्वायर लगा लीजिए। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसके आगे बंद कर दीजिए, ओके। एंड यहाँ पे जो 1 है इसको अभी यहाँ पे लेके जाइए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अभी हम ऐसे चल रहे थे, अभी हम ऐसे चल रहे हैं, अब हमें ऐसे चलना है, इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, ओके। एंड इस 1 को आगे ले आइए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। तो ये देखिए, ये तरीके से आपकी 3 आइडेंटिटी बन गई। कौन कौन सी बन गई देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो ये तो हो गई आपकी 3, काफी इंपोर्टेंट, और इन्हीं से अदर्स वो भी बन जाएंगी, है ना। जैसे अगर हम 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, इसको मैं इधर ट्रांसफर करूं तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। वैसे अगर 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर को इधर लेके आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये है। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। अगर आपको, अब मैं आपको इससे दिखाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम से आप कैसे इसके बनाते हैं, वो देखो। देखिए मैंने बोला आपको एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एंड यहां पर अगर मैं एच स्क्वायर का डिवाइड कर दूं, मतलब एच स्क्वायर डिवाइड कर दूं, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये बचेगा। और हमने देखा कि पी बी पी एच एच बी, ये देखा हमने। तो P अपॉन एच क्या है, यहाँ पर क्या है, साइन होता है, तो 1 इक्वल टू साइन, और ये स्क्वायर है, दोनों पे साइन स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, एक बार इसको हटा दे तो ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो P अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट, प्लस B अपॉन एच, B अपॉन एच स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो आइडेंटिटी मैंने अभी बताई आपको, वो आइडेंटिटी आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, सभी में वो रूल आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो ये आपको बेसिक था समझाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये चीजें रखनी होगी, बहुत बेसिक चीजें समझने के लिए। तो ये चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो साइन कॉस एक फैमिली हो गई, एंड टेन और कॉट एक फैमिली हो गई, एंड आपकी ये सेक और कॉसेक ये आपकी एक फैमिली हो गई, है ना, ये इसका पार्ट है। एंड ये 90 डिग्री होता है आपका। तो अब ट्रिग्नोमेट्री हम रेशियो आते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से आप इसे करने चाहिए और कैसे होते हैं। अब मैं आपको एक बार आपकी एनसीईआरटी दिखा देता हूं। देखिए ये 8.1 आपकी एनसीईआरटी की बुक है, ओके। एंड यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखे हैं इसके, और हम इन्हीं का यूज करेंगे। अभी हम आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन समझाएंगे, फिर हम लोग आगे इसको समझेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां पे लिखा हुआ है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, कि बी पर क्या है, राइट एंगल है। तो ये हमने एक डायग्राम बनाने, देखिए क्वेश्चन को हमेशा पहले क्या करो, उसे समझो कि क्या कह रहा है।
ABC ट्राइंगल है और B पॉइंट पर क्या है, राइट एंगल है, यानी कि ये B पॉइंट हमने इसे कंसीडर कर लिया एंड ये A हो गया एंड ये हो गया ABC। ओके, एंड यहां पर cos A 1/4 दे रखा है, तो ठीक है, समझो यहां पर 1/4 है। हम लोग अप्रोच जानते हैं कि PVP HHB, cos सेकेंड हो गया B/H, यानी कि B/H, ये दे रखा है 1/4, राइट, यानी कि बेस क्या है 1 है और H क्या है 4, ये है। और हमें फाइंड क्या करना है, sin A एंड tan A। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर अगर मैं इसको B की वैल्यू अगर कंसीडर करूं, तो वैसे तो ये रेशियो में है, तो इसको अगर मैं K मान लेता हूं कि 1K से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, है ना, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करना है। तो बेस ये क्या हो जाएगा आपके सामने, ये क्या हो जाएगा हमारे सामने, ये हो जाएगा 1K एंड अगर H हाइपोटेनियस हो गया, ये हो गया 4K। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर हमारे पास जो H है वो क्या हो गया, वो हो गया हमारे पास 4K। ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस भी हो गया, हमारे पास ये चीज नहीं है, यानी कि परपेंडिकुलर नहीं है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। देखो समझो, यहां पर क्वेश्चन को आपको दिमाग इस तरीके से रखना है कि अप्रोच कैसे यूज होनी है। तो यहां पर हम लोग पाइथागोरस जानते हैं, h² = p² + b², ये जानते हैं। हमारे पास h की वैल्यू है, क्या है, 4K एंड 4K है, ठीक है, क्वालिटी है 4K, समझ लो इस तरीके से। एंड जो बेस है हमारे पास वो क्या है, 1K। हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो हमारे पास बहुत बेसिक सा हो जाएगा, h² - b², ये हो गया। तो ये 4K² एंड ये 1K²। तो हमारे पास p² क्या हो गया, 15K हो गया ना। अब देखिए 15K² जैसे ही हो गया, तो हम अगर p की वैल्यू निकालें, ओनली p की, तो हमारे पास ये हो गया रूट के अंदर 15 एंड k बाहर आ गया। समझना हमने k क्यों किया। आप देखो बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि सर हम लोग इसको k मत मानो डायरेक्टली, बट क्या होता है कि रेशियो में है, तो ये जो मैथमेटिकल रूल है कि रेशियो में आप डायरेक्ट नहीं मान सकते, x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे k कंसीडर कर लिया। आप x y कुछ ही x कर सकते हो, तो ऊपर 1x/4x इस तरीके से हो जाएगा, हमने k मान लिया। तो यहाँ पर ये हो गया आपके पास, तो 15K इस तरीके से हो गया। तो अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, देखिए हमारे पास h भी है, कितना है, 4K, हमारे पास बेस भी है 1K एंड हमारे पास अब परपेंडिकुलर भी है 15K और ये रूट के अंदर है। हम जानते हैं कि PVP एंड HHB। हमसे पूछा क्या है, sin A tan A, sin A एंड tan A, ये पूछा है हमसे। तो देखो sin A tan A, तो sin P/H होता है, P/H एंड tan A P/B, यही होता है। तो इसको आप समझिए कि P है, तो P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15K एंड यहां पर ये H क्या है, 4K, कट गया तो हमारे पास 15/4 ये हो गया। एंड 10 P क्या है हमारे पास, 15K 10 के लिए, एंड हमारे पास बेस क्या है 1K, तो ये कट गया, तो ये हो गया हमारे पास 15 रूट में 15। ओके, तो हमारे पास sin A की जो फाइनल वैल्यू निकल के आई रूट 15/4 एंड 10 की वैल्यू हमारे पास निकल के आई रूट 15। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे फाइंड किया। तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
जैसे हमने यहाँ पर किया। तो ये इस टाइप क्वेश्चन देखो आपकी एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन रहेंगे, ये देखिए इस टाइप क्वेश्चन, ये आपको एंगल निकाल सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है ये एग्जांपल, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। एंड यहाँ पर देखिए ये एक और है कि एंगल बी और एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी साइन क्यू। देखो ये वाले क्वेश्चन है ना, ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, तो इसमें आपको एक बार ये सब देखो तो समझ में आएगा। ये जो आपने 6.4 थ्योरम जो 6 वाली एक्सरसाइज होती है उसमें आपने जो पढ़ते हैं तो उसमें आपको सिमिलर वाइज थ्योरम का यूज करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है, वो अभी हम इसको समझा देंगे जब आपको पूरा क्वेश्चन करवाएंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको समझा देंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ओके, तो अभी आपको ये देखिए ये आपके एक्सरसाइज 8.1 है, इसके क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अभी इस टाइप क्वेश्चन देखिए, साइन ए कॉस ए टेन ए आप कर सकते हैं इसका। 15 कॉट ए, तो इसमें क्या करेंगे 15 को 8 में डिवाइड करेंगे 15 का, तो कॉट ए बन जाएगा, देन वो अप्रोच हो जाएगी एंड आपको उसके सॉल्व करना है। ऐसे ही सेक दे रखा है आपको, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो इस तरीके से हम लोग इसे करते हैं। तो ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है, अभी हम इसको देखेंगे क्वेश्चन को। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, आप वीडियो को पॉज करें, इसको समझ लें। तो ये क्लियर हमने किया, इसका फाइनल है 15/4 रूट में, ये 15 रूट में है एंड 15 रूट में, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए अब पहले हमने रिलेशन बिटवीन देखा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कि जो हमने देखो ये क्या है वो समझो, बहुत काफी सिंपल चीजें हैं ये, कि जो साइन है साइन थीटा का रिलेशन किससे है, कन्वर्ज करते हैं हम लोग कॉसेक से है ना। तो ये चीजें हैं यहाँ पर समझने के लिए। तो यहाँ पर कॉसेक से होता है इसका रिलेशन, तो यहाँ पर समझिए साइन थीटा पीवीपी, देखो आपको याद हो जाएगा, तो ये था P/H है ना, एंड कॉसेक क्या है H/P। इसी तरीके से सारे रिलेशन होता है, वो आपको मैं समझाते तो आप इसको लिख लेंगे अपनी कॉपी में। ओके, एंड अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ओके, ये नहीं देखेंगे, पहले एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आप समझिए इसको, है ना। क्वेश्चन क्या है वो देखो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, जहां पर जो एंगल Q है वो है 90 डिग्री एंड PQ है 12 सेंटीमीटर एंड QR गिवन है हमारे पास 5 सेंटीमीटर एंड PR गिवन है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। ओके, समझो यहाँ पर एंगल Q दे रखा है आपको 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया और हमसे पूछा क्या है, यहाँ पर हमसे पूछा है कि आपको फाइंड करना है tan P एंड एक करना है आपको sin R। याद रखना tan P और sin R, ये हमसे पूछा गया है। तो ये देखो ये हो गया आपके पास Q, ये P एंड ये R हो गया। अब देखिए आपके पास PQ भी गिवन है, कितनी है 12 सेंटीमीटर एंड QR आपके सामने है 5 सेंटीमीटर एंड ये है आपके पास 13। हमेशा याद रखो जो बड़ी साइड होती है यानी कि वो जो ये होगी मैक्सिमम होगी किसी ट्रायंगल में, वो क्या होगी इसकी हाइपोटेनियस होती है। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, h² = p² + b²। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि गलती भी नहीं करना कि कहीं आप गलत एग्जाम में 12 इधर लिख दो, इसको इस तरह में समझो कि हाइपोटेनियस जो होगी वो बड़ी होगी, ऑब्वियसली बात है, तो वो हमेशा बड़ी रहेगी आपके सामने। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर होगा वो यहाँ पर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन समझिए, यहाँ पर हमसे पूछा क्या है tan P और sin R। तो यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है कि ये tan P है, तो tan P के लिए क्या होगा, देखिए ये P पूछा है आपसे, तो यहाँ पर इसके सामने वाला क्या हो गया 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया है ना। तो ये तो H हो गया हमारे पास एंड ये परपेंडिकुलर हो गया एंड ये आपके पास बेस हो गया। तो आप सबको पता है कि हम सिंपली लिखते हैं PVP HHB लिखते हैं ये, है ना। तो अब देखो tan P और tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ये 5 है तो 5 अपॉन क्या किया हमने, बेस क्या है आपके सामने, ये आपका 13 में समझ लेना, ये बेस है, तो हो गया आपके पास 12, तो 5/12 ये हो गया।
बट अब गलती से ये मत कर देना कि साइन आर, सर ने इसको ऐसे किया है तो साइन आर भी हमारे पास क्या होगा कि पी अपॉन एच। पी क्या है, ये रहा पी यानी परपेंडिकुलर, कितना है कि ये हो गया एंड ये आपको 30 लिख दिया, ये रॉन्ग हो गया। क्यों भाई, यहाँ पे देखो एंगल क्या बोला है उसने, आर बोला है एंगल, यहाँ पी एंगल है। तो मैंने आपको समझाया था कि जब अगर एंगल चेंज हो रहा है तो उस टाइम क्या होगा, चीजें भी चेंज होंगी ना। तो यहाँ पर अगर मैं इस एंगल बात करूं, यहाँ पर इसके लिए, इस आर के लिए ये हो गई परपेंडिकुलर, है ना, एंड ये हो गया इसका बेस। तो यहां पर साइन आर के लिए, साइन आर के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस, है ना। तो परपेंडिकुलर यहां पे कितना है, 12 है, और हाइपोटेन्यूस कितना है यहाँ पर 13। तो यानी कि ये ध्यान रखना है आपको। तो ये छोटी छोटी गलती नहीं करनी है, आपको ध्यान देना है कि 10p एंगल कौन सा पूछा गया है, ये मैंने आपको पहले समझा दिया था। तो ये चीज हमें काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको एंगल दे रखा है 90 डिग्री, है ना, ये ट्राइंगल दे रखा था एंड पी क्यू, हमने इसको समझा एंड पूरा हमने 10p और साइन आर यहाँ पे फाइंड कर लिया। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल क्यू साइन आर 4/5 cos p एंड sec p, ये आपसे पूछा है ना। तो डायग्राम बना ले फटाफट इसका। ये हमने डायग्राम बनाया, राइट एंगल क्यू पे बोल रहा है, तो ये पी क्यू आर हो गया। एंड देखिए यहाँ पर ये साइन आर पी बी पी एच एच बी ये होता है। तो यहाँ पर जो साइन आर की अगर बात करें हम लोग, देखो यहाँ पे पूछा है cos p पूछा है ना, और हमें दे रखा है साइन आर, क्या दे रखा है, साइन आर 4/5 ये दे रखा है। तो इसको समझने के लिए समझो, तो यहाँ पर इसके लिए तो अब यहाँ पर मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ आपको। ये परपेंडिकुलर हो गया एंड ये बेस हो गया एंड ये हाइपोटेन्यूस तो रह गई। तो P अपॉन B, तो यहाँ पर ये जो 4 है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर। भाई समझिए, यहाँ पर इसके लिए परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर R के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, और जो यहाँ पर 5 है वो तो हाइपोटेन्यूस रहेगा, तो ये आपका हो गया 5, है ना। इसको हम हाइपोटेन्यूस लिख देंगे, इसको मैं वापस लिख देता हूँ। ओके, तो इसे किस कलर से लें, कोई सा ले लेते हैं, ठीक है, रेड कलर लेते हैं। तो ये हो गया आपके सामने जो P है, परपेंडिकुलर कितना हो गया आपके सामने 4, एंड ये हाइपोटेन्यूस हो गया, है ना। तो हमारे पास h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो हमारे पास P है, h है, P है हमारे पास 4, h है हमारे पास 5, है ना। बट हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास कंप्लीटली इसमें बेस नहीं है, क्या नहीं है, बेस। तो यहाँ पर बेस स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये हो गया, एंड ये हो गया आपके पास h का 25 हो जाएगा एंड ये 16 हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो बचेगा कितना बचेगा, देखिए 5 4 9, है ना। तो ये हो गया आपके पास 9 एंड ये हो गया बेस आपके पास 3, कितना हो गया 3, यानी कि बेस हमारे पास 3 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, देखिए पूछ दिया था हमें साइन आर, तो हमने यहाँ इससे निकाल लिया साइन आर। अब हमें पूछा है cos p, हमें इसके लिए पूछा हुआ है cos p। अब इस केस के लिए ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, cos p के केस में ये बन जाएगा परपेंडिकुलर एंड ये बन जाएगा आपका बेस। ओके, क्या बन जाएगा, ये आपके बेस। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, समझो इसको, समझो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा रख देता हूँ यहाँ पर, रख नहीं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। हाँ समझो, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी कि 4 एंगल P की अगर बात करें, ये हो गया P क्यू आर, है ना। एंड यहाँ पर कितना था आपके सामने, ये था
5 है ना, 5 3 4, 5 3 4। तो P के लिए ये परपेंडिकुलर कितना हो गया 4P, परपेंडिकुलर 3 एंड बेस 4। और हमसे पूछा गया था कि आपको फाइंड करना है cos P एंड sec P, cos P एंड sec P। अब देखो cos P एंड sec P पूछा है, PVP HHB होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर बेस कितना है 4 है, हाइपोटेनियस कितना है 5 है। एंड मैंने आपको बताया था कि cos और P में क्या होता है, कन्वर्जन का रिलेशन होता है, यानी कि cos जो cos का जो अपोजिट है वो क्या है sec है, तो यानी कि ये 5/4 ये इसका आंसर हो गया। तो ये आपको ध्यान देना था, तो यहाँ पर हमने ये कर दिया। तो ये दोनों चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, तो cos P एंड sec P। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में थोड़ा आपको ट्रिक कर दिया, देखिए घुमा दिया इसको, आपको एंगल कोई और दे रखा था एंड सॉल्यूशन कुछ आपको इस तरीके से निकालना पड़ा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या कैसे और कैसे समझा। तो इसे आप नोट डाउन कर लें, है ना, ये पूरा नोट डाउन कर लें, आप इसको पॉज करें वीडियो को एंड नोट डाउन कर लें। ओके, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। ये आपके जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, ये देखिए एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, वो देखते हैं हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है आपके सामने, ये देखिए आपके सामने ये दे रखा है, आपके एंगल बी दे रखा है आपको, एंड ये ABC ये दे रखा है। ओके, एक मिनट। तो यहाँ पर जो एंगल दे रखा है हमारे सामने, और हमसे AB बोला है 24 है ना, और BC बोला है 7। तो अभी हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। क्या है, h² = P² + B², ये होता है हाइपोटेनियस। तो h² P 24 का होल स्क्वायर एंड 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है। एंड हमें पता है कि जो 24 का होल स्क्वायर कितना होता है 576, ये आप निकाल लेना, 576 + 49। ओके, एंड इसको अगर हम सम कर दें तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 625, एंड 625 का जो होगा 25 इसका रूट होता है, रूट निकालते हैं ना हम लोग, तो ये हो गया आपके पास 25। अब देखिए आपसे पूछा साइन ए ये हो गया है ना, तो साइन ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, ब्लू जो पिंक जो येलो से हम दर्शा रहे हैं, येलो से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं P एंड ये बेस हो गया। ओके, ये है। एंड कॉस ए ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एंड साइन सी और कॉस सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा एंड बेस 7 होगा। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, इसको मैं रख कर रहा हूं यहाँ पर। तो हमारे पास साइन ए जो निकल के आया वो क्या है 7/25, एंड जो कॉस ए निकल के आएगा वो क्या 24/25। ओके, एंड इसी तरीके से अगर हम साइन सी की बात करें, अब तो समझ गए होंगे आप लोग, साइन सी की बात करें तो 24/25 है ना, एंड अगर कॉस सी की बात करें, देखो कॉस सी में, एक मिनट, कॉस सी, ठीक है, PVP समझ लो, जैसे HHB है ना, तो बेस क्या है 7 है ना इसके लिए, तो हो जाएगा 7/25। ये इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसको आप नोट डाउन कर लें, है ना। वैसे तो आपकी बुक में क्वेश्चन है तो आप समझ गए होंगे, काफी हम लोग देख चुके हैं, तो ये काफी चीज इजी है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लें आप। तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे कि क्या है ये, है ना। मैं रफ कर रहा हूँ। हाँ, देखिए आपको गिवन है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, ठीक है,
देखो क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, ये आपका बुक का क्वेश्चन है। देखो मैं इसको दिखा देता हूँ कहाँ पर है ये आपके, ये देखो ये रहा क्वेश्चन, ये वाला है ना, कि पी क्यू आर राइट एंगल क्यू, ये है आपके सामने। बच्चे काफी फंसते हैं इसके अंदर, तो वो क्या है वो देखिए, यहाँ पर क्यू है, ये आपके सामने पी क्यू आर, ये है आपके सामने। एंड यहाँ पर पूरा फॉर्म हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर है। पी क्यू गिवन है आपके सामने 5, बट यहाँ पर क्या है कि पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है, 25 दे रखा है आपको, एंड पी क्यू दे रखा है आपको 5, और आपसे साइन पी कॉस पी टेन पी ये पूछा है। तो क्या करें अब इस चीज में, अब तुम्हारे पास एक ही साइड दे रखी है, अगर साइड है नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, समझो। हम लोग सबसे पहले हमें जो पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हो गया पी आर स्क्वायर, भाई एच क्या है, पी आर ही है ना, एंड जो परपेंडिकुलर है वो पी क्यू है, तो पी क्यू सॉरी क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या है आपके सामने क्यू आर, तो क्यू आर स्क्वायर है ना, एंड यहाँ पर जो बेस है वो क्या है आपके सामने पी क्यू है, और हमें ये गिवन है पी क्यू गिवन है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो समझिए यहाँ पर क्यू आर गिवन है, तो मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इसको इधर लेके आया तो पी आर स्क्वायर, हमारे पास में क्यू आर, देखो क्यू आर जो है, जो क्यू आर है, सॉरी पी क्यू आर को लेके जाएंगे हम लोग इधर, पी क्यू को यहीं पर रखेंगे, हमारे पी आर प्लस क्यू आर दे रखा है, तो हम जो इस रिलेशन को कैसे न कैसे अपने क्वेश्चन में लेके आगे ट्राई करेंगे। तो क्या होगा, देखो पी आर प्लस क्यू आर है, तो मैं क्यू आर को इधर लेके आ गया, इसको आप समझिए वापस एक बार, क्यू आर को लेके आया तो ये बन गया क्यू आर स्क्वायर एंड ये पी क्यू स्क्वायर। अब देखो पी आर माइनस क्यू आर, तो हमने एक चीज देखी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये होता है। तो अगर हम इसको मैं इस तरीके से लिखूं, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर को मैं पी आर प्लस क्यू आर एंड पी आर माइनस क्यू आर ये लिख दूं, और यहां पर हमारे पास जो वैल्यू है वो इसकी पी क्यू की वो कितनी है, 5 है, तो ये कितना हो गया 25। ओके, एंड हमारे पास हमें कुछ नहीं है पी आर प्लस क्यू आर, ये जो गिवन है हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर, तो कितनी है हमारे पास, वो ऑलरेडी हमें गिवन है 25, गिवन है 25 है ना। तो ये हो गया पी आर क्यू आर, ये 25 कट गया, कितना बचा 1, अच्छा जीरो मत कर देना इसको, पी आर क्यू आर इक्वल टू 1। ओके, एंड हमारे पास एक रिलेशन पहले से दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर 25, बचेगा क्या, काट दिया, जीरो हो गया सर, अरे जीरो नहीं हो गया, यहाँ पे ये डिवाइड हुआ है तो 1 हो गया, तो पी आर माइनस क्यू आर 1, पी आर प्लस क्यू आर 25। अब तो हम इसमें यूज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड का, एलिमिनेशन मेथड का। तो देखो मैं इसको ये सिखा ना आपने 9th क्लास सीख चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये है इस तरीके से है ना। तो इसको यहाँ पे ये करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कट जाएगा ये यहाँ पे, तो 2pr एंड 26 है ना, तो हमारे पास उसे भी निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं। तो pr इक्वल टू कितना हो गया 13, कितना हो गया 13। अगर ये 13 है तो जो QR होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, देखो हमें निकालना क्या था, QR की जरूरत ही नहीं है, QR भी निकाल लेंगे, कोई बात ऐसी बात नहीं है। QR कितना हो जाएगा हमारे पास, QR की रिक्वायरमेंट रहेगी ना, क्यों नहीं रहेगी। तो ये हो गया PR 13 एंड हमारे पास QR नहीं है, तो QR के लिए बहुत सिंपली हम लोग जो हमारे पास कोई भी जो एक को देखिए कहाँ गया, हाँ QR के लिए कुछ किसमें भी यूज कर लीजिए, ये PR QR है तो या इसमें यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे PR 13 रखिए माइनस QR इक्वल टू 1, इसको इधर लेके आइए, तो ये कितना हो गया 12 हो गया, QR कितना हो गया हमारे पास 12। तो हमारे पास तीनों वैल्यू निकल के आ चुकी हैं। हमारे पास निकल के आ चुका है कि भाई जो
PR है वो है 13, QR है 12 एंड जो आपके सामने PQ दे रखा था, PQ है 5। आई थिंक अब तो आपको समझ में आ गई होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी समझाना आपको, जो मैंने समझा दिया। अब तो आप sin P, cos P, tan P मैं कह सकते हैं। तो ये आपको इतना काम आपको करना है। ओके, ये सारा काम आपको करना है, ये हमने आपको बता दिया। तो ये था सॉल्यूशन, इस तरीके से हम इसे करते हैं। अच्छा, sin P समझ लो, अगर sin P निकाला तो कितना आएगा, 12/13 आ जाएगा, है ना, और tan P 12/5 आ जाएगा। तो बस इतना सी चीज है, बताई दी है, बाकी आखिरी चीज तो इसे आप समझ लीजिएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। इसको मैं रख कर रहा हूँ अभी। इसको आप एक काम कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कैसे भी इसको लिख लीजिए आप। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन ये वाला है कि m tan थीटा cot थीटा। तो ये देखिए m tan थीटा cot थीटा एंड n tan थीटा माइनस cot थीटा। ये वाला क्वेश्चन आपको करने के लिए इसमें दिमाग लगाइए थोड़ा सा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे समझेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा इस वाला ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम इसके अंदर। तो थोड़ा मैंने ये समझा दिया आपको। तो पहले आप इसको एक बार कीजिए, ट्राई कीजिए ये वाले क्वेश्चन को। काफी इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है इसके अंदर। तो पहले देख लीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए रिवीजन कीजिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स आपसे रिवीजन मांगती है। जो क्वेश्चन है ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको आपके पास है ये, तो जो अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया है उससे आप 8.1 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर लेंगे, सेकंड भी कर लेंगे आप लोग। जो डायग्राम दे रखा है इसके जरिए, है ना, ये वाला डायग्राम के थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड ये कर लेंगे आप लोग। ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर, ये एग्जाम में आ चुका है। एंड ये वाला एग्जाम, ये क्वेश्चन भी सिंपली साइन थीटा, देखिए कॉट थीटा रखा है 7/8, तो साइन थीटा ये निकालेंगे आप लोग और इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। कॉट 4/3 हो जाएगा। देन इसको आप tan की वैल्यू निकालेंगे, आप पुट करेंगे एंड देन आपको बताना है कि दोनों इक्वल है या नहीं है। यानी कि tan की वैल्यू निकालेंगे, cos की वैल्यू निकालेंगे, sin की वैल्यू निकालेंगे एंड इसमें पुट करेंगे, देन ये आपकी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ए दे रखा है, एंगल बी बना रखा है, यहाँ पे सी, तो आपको सबके लिए निकाल के फिर इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये आपको समझा दिया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये सारे आप एक बार करने की ट्राई कीजिए जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो। एंड इसके अलावा जो भी स्टैंडर्ड बुक होती है उसका यूज कीजिए तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड कुछ भी अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।